क्या तेजस्वी यादव जी, क्या नितिन गडकरी जी, आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं ना जनाब। ये तस्वीरें बिहार के खगड़िया जिले के अगवानी और सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी के ऊपर निर्माणाधीन एसपी सिंगला के द्वारा बनाई जा रही ये सुपर स्ट्रक्चर धाराशाही वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में पुल बने, सड़क बने और उसमें भ्रष्टाचार न हो। ये कोई नई बात नहीं है, इससे पूर्व में भी सुपर स्ट्रक्चर धाराशाही हुई थी बीचों बीच गंगा नदी के। लेकिन उस वक्त कहा गया था कि तेज आंधी के हवाओं के झोंके में ये पुल उड़ गई। लेकिन आज जनाब इस 42-43 डिग्री वाली टेम्परेचर वाली ना तो आज हवाओं का झोंका है और ना ही तेज आंधी है, तो फिर ये पुल कैसे धराशायी हुई? क्या जांच होगी? क्या फिर इस तरीके के मामलों में नीपापोती करके एसपी सिंगला को खुलेआम लूट का छूट दे? नमस्कार, मेरा नाम रविकांत और सिर्फ देख रहे हैं बोलता खगड़िया। बिहार में सड़क बने, पुल बने और उसमें भ्रष्टाचार ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अब से थोड़ी देर पहले गंगा नदी यानी अगवानी घाट सुल्तानगंज के बीच जो बन रही पुल है वो धाराशाही हुई है एक स्ट्रक्चर। इससे पूर्व में भी स्ट्रक्चर धाराशाही हुई थी। उस वक्त विभाग के द्वारा बताया गया था कि तेज आंधी की हवाओं के झोंके में पुल धाराशाही हो गई थी। केंद्रीय जांच एजेंसी भी आकर जांच करके गई थी, लेकिन आज तक जांच की रिपोर्ट नहीं आए, ना ही विभागीय तौर पर किसी जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। क्योंकि वीआईपी और अटैची पहुंच गया होगा, ये बात कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन एक बार आज फिर से जो है स्ट्रक्चर धाराशाही हुई है बीच गंगा नदी के ऊपर में। जरा सोचिए कि अगर आसपास कोई व्यक्ति होता तो फिर क्या होता? क्या तेजस्वी यादव जी जो है पद विभाग के मंत्री हैं, क्या कुछ कार्रवाई करेंगे? ये सबसे बड़ा गंभीर मसला है कि आखिरकार इस तरीके से जो भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, क्या जांच होकर कार्रवाई होगी या फिर इसे भी लिपापोती कर दिया जाएगा? ये पुल चालू होने से पहले ही किस तरीके से निर्माण के दौरान ही धाराशाही हो रही है, ये क्या मौत का सौदागर वाला पुल बनेगा? क्या आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से सुपर स्ट्रक्चर का गिरना निर्माणाधीन ही और पुल का यह स्थिति है, तो बन जाने के बाद क्या होगा? क्या इस पूरे प्रोजेक्ट की जांच होगी? आखिरकार बिहार सरकार बार बार क्यों एसपी सिंगला को ही ये काम देती है और एसपी सिंगला कि लगातार इस तरीके के भ्रष्टाचार वाली जो बातें सामने निकल कर आती है, लेकिन अब तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पाती है? आखिरकार इस भ्रष्टाचार के खेल में कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं? जरा देखिए इस वीडियो को, किस तरीके से गंगा नदी के बीच सुपर स्ट्रक्चर धाराशाही होती हुई ये तस्वीरें वो वायरल हो रही है। एसपी सिंगला के द्वारा सुल्तानगंज और अगवानी के बीच गंगा नदी के ऊपर निर्माणाधीन इस पुल के ऊपर लगातार ये सवाल उठ रही हैं। जांच की कई दफा तलवारें लटकी, लेकिन आखिरकार ना तो आज तक जांच की रिपोर्ट आई, ना ही आज तक कार्रवाई हुई। आखिरकार इस भ्रष्टाचार के खेल में कौन कौन लोग हैं शामिल, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एसपी सिंगला की जरें कितनी मजबूत है कि उसे ना तो कोई हिला सक रही है और ना ही उसके ऊपर कार्रवाई करवा पा रही है और ना ही एसपी सिंगला को ब्लैक लिस्टेड किया जा रहा है। इससे पूर्व में जो स्ट्रक्चर गिरा था उस वक्त कहा गया था कि तेज आंधी के हवाओं के झोंके में उड़ा के लेके चले गई। लेकिन आज जनाब ना तो आंधी है ना ही तूफान है, इस करकराती धूपों के बीच अगर स्ट्रक्चर गिर जा रहा है तो जिम्मेदार कौन है? और स्थानीय जनप्रतिनिधि जो चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर क्रेडिट लेने वाले हैं, आज वो कहां हैं? किस बिल और किस मान में छुपे हुए हैं? आज उन्हें सामने आकर बताना चाहिए आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है और इस भ्रष्टाचार के लूट वाले खेल में उनकी कितनी हिस्सेदारी है, उसकी कितनी भागीदारी है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे खेल को? जरा आप कमेंट में जरूर बताएंगे आप।